नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। और उस पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर प्रहार किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने में जुटा, उससे मुल्ला मुनीर और शहबाज की हालत खराब है। भारत की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से बात अब सिर्फ आतंकियों को सौंपने और पीओके खाली करने पर होगी। इससे भी पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई है। ऐसे में आतंक का आका मुनीर एक बार फिर अपनी आतंकी साजिश को आगे बढ़ाने में जुट गया है। मुनीर के इशारे पर सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकी एटमी गीदड़ भभकी देने लगे हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, लश्कर कैंप में खौफ भयंकर हाफिज कसूरी का अगला नंबर। भारत से हुई पिटाई को भूल नहीं पा रहा पाकिस्तान। शहबाज मुनीर ने बनाया अब नया आतंकी प्लान। लश्कर के आतंकी कैंप में मोदी का खौफ चल रहा। हाफिज का डिप्टी कसूरी अब एटमी गीदड़ भभकी दे रहा। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बोला, हमने एटमी टेस्ट किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया और पाकिस्तान के 1 दर्जन सैन्य बेस को तबाह और बर्बाद कर दिया, उसका खौफ पाकिस्तान में अभी भी देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक तरफ पाकिस्तान दुनिया भर में घूम घूम कर अपनी तबाही की कहानी बता रहा है, तो दूसरी ओर वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने एक बार फिर से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर को आरोपों को साबित कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो आतंकी भारत के एयर स्ट्राइक में बच गए थे, वो अब बिल से बाहर निकल आए हैं और मुनीर के इशारों पर एक बार फिर से वो आतंकी साजिश रचने में जुटे हुए हैं। कुछ दिनों पहले पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के जलसे की तस्वीर सामने आई थी, जिसमें हाफिज सईद का बेटा और पाकिस्तान सरकार के कई मंत्री शामिल हुए थे। अब आतंकी सैफुल्लाह कसूरी एटमी गीदड़ भभकी देते हुए ये दावा किया है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से एटमी टेस्ट किया। लश्कर चीफ हाफिज सईद के डिप्टी आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने कहा, यौम तकबीर की बदौलत 27 साल पहले हम एटमी पावर बने थे। पहला एटमी टेस्ट हमने बलूचिस्तान के चगाई में किया था। दूसरा एटमी टेस्ट हमने 10 मई 2025 को किया और हम कामयाब रहे। 10 और 12 मई को पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह के दावे किए जाने लगे। लोगों ने लिखा कि ये प्राकृतिक भूकंप नहीं, मुमकिन है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। हालांकि एक्सपर्ट ने न्यूक्लियर टेस्ट के दावों को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका कहना है कि नेचुरल भूकंप और परमाणु विस्फोट अलग अलग होते हैं। न्यूक्लियर टेस्ट का असर सीमित दायरे में होता है। पाकिस्तान ने फिर से न्यूक्लियर टेस्ट किया है, ये मैं नहीं समझता ये इनके पास न्यूक्लियर धमकी है। हमको मालूम है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है और बेशक उनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। हम ये उस कारण नहीं झुकेंगे कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार है तो हम उनकी टारगेट्स को हिट नहीं करेंगे। हम उनकी टारगेट्स को हिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक न्यूक्लियर पॉलिसी भी है कि हम पहले हिट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई इस प्रकार का हथियार करेगा तब हम उसको पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। मैसिव रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं। तो ये पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और उनके टेररिस्ट हैं उनको भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भारत इस धमकी से नहीं हटेगा। टेररिस्ट का एक्शन हो, अगर टेररिस्ट भारत के ऊपर एक्शन करेंगे, कोई इस प्रकार का टेररिस्ट एक्ट करेंगे, तो जवाब इससे भी ज्यादा अभी मिलेगा। और इस बार सिर्फ टेररिस्ट को नहीं, पाकिस्तान की सेना के ऊपर भी उसी प्रकार का हमला होगा, जिससे कि उनको ये बहुत भारी पड़ेगा। अपने भाषण में सैफुल्लाह ने बार बार भारत और पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। उसने 12 बार पीएम मोदी का नाम लिया। 24 मिनट के नफरती भाषण में सैफुल्लाह कसूरी ने कहा कि मुझे पहलगाम हमले का जिम्मेदार ठहराया गया और अब पूरी दुनिया मेरा नाम जानती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीर और वीडियो से आईएसआई और लश्कर के प्रोपेगेंडा नेक्सस की पुष्टि होती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत पाकिस्तान की इसी आतंकी चेहरे को बेनकाब करने में जुटा हुआ है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान को भारत के ऑपरेशन सिंदूर
का खौफ सता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आतंकियों का साथ भी नहीं छोड़ना चाहता। पाकिस्तान से आई नई तस्वीरों में लश्कर के आतंकी और शहबाज शरीफ के मंत्रियों को एक साथ मंच शेयर करते हुए देखा गया था। ये तस्वीर पाकिस्तान के पंजाब में 28 मई को आयोजित यौम तकबीर कार्यक्रम की है, जिसमें पाकिस्तान के खाद्य मंत्री मलिक राशिद अहमद खान और पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी सैफुल्लाह कसूरी, हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद और आमिर हमजा के साथ बैठे हुए हैं। ये दोनों मंत्री प्रधानमंत्री शहबाज के बेहद करीबी हैं। इस कार्यक्रम में आतंकवाद का महिमा मंडन किया गया और भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए। आतंकियों से दूरी बनाने के बजाय शहबाज के ये मंत्री स्टेज पर आतंकियों का स्वागत करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, सराहना करते हैं और पाकिस्तान की रक्षा में इन आतंकियों की भूमिका का महिमा मंडन करते हुए नजर आए। शहबाज के मंत्री मलिक राशिद ने खुलेआम ये ऐलान किया कि पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी जैसे लोग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड माने जा रहे सैफुल्लाह कसूरी की मौजूदगी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रही। हाफिज सईद और मसूद अजहर की तरह ही सैफुल्लाह कसूरी भी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल है। पहलगाम समेत भारत में हुए कई आतंकी हमलों के पीछे इसका हाथ रहा है। पहलगाम टेरर अटैक का मास्टरमाइंड है आतंकी सैफुल्लाह कसूरी। आतंकी सरगना हाफिज सईद का बेहद करीबी है, लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ है, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का भी डिप्टी चीफ है, पाकिस्तान में लश्कर के पेशावर हेडक्वार्टर का भी हेड है। आतंकी संगठन TRF और PAFF को इसी ने बनाया। पिछले 20 साल से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। मुरीदके के लश्कर कैंप में इसने ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनाहगार है, कौन नहीं सच्चाई को जानता है। समुंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, बहन भाइयों, उसको आज भी हम भूले नहीं हैं। मेरे देश के बहादुर जवानों, उसका इंसाफ होना चाहिए। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी पहलगाम हमले के बाद अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में कसूरी की मौजूदगी से उन खुफिया इनपुट की पुष्टि होती है कि ISI ने बहावलपुर में आतंकी सैफुल्लाह कसूरी को पनाह दी थी और 10 मई के सीज फायर के बाद वो फिर से बिल से बाहर निकलकर मुनीर के आतंकी मंसूबों को अंजाम देने में जुट गया। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसके 27 साल पूरे होने पर 28 मई 2025 को एक जलसा किया गया था। इसको लेकर लाहौर में जगह जगह LED स्क्रीन लगाकर जलसे का प्रचार किया गया। इसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ आतंकी सैफुल्लाह के पोस्टर लगाए थे और उसी जलसे में आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने एटमी टेस्ट की बात की। लेकिन सैफुल्लाह शायद ये भूल गया कि भारत अब एटमी गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है और चाहे हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो या फिर सैफुल्लाह कसूरी, एक एक आतंकी का मिट्टी में मिलना तय है। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की मार से जब पाकिस्तान तड़पने लगा था, तब 10 मई को शहबाज मुनीर के घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने के बाद भारत ने अपना बारूदी प्रहार रोक दिया था और पाकिस्तान को सुधरने का एक और मौका दिया। लेकिन भारत भी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि आतंक परस्त पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा
और पाकिस्तान के पास खाने के लिए भले ही रोटी ना हो, लेकिन आतंकियों को पालना वो बंद नहीं करेगा। लेकिन यह आतंकी अब शहबाज सरकार को भी चुनौती देने लगे हैं। लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने कहा कि अगर कसूर वाले इजाजत दे तो मैं अगला इलेक्शन नरेंद्र मोदी के मुकाबले ही लड़ूंगा। वहीं हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने कहा कि 10 मई को भारत सरकार 2 घंटे की जंग बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि हम बुनियान अल मरसूस बनकर खड़े हैं। हाफिज तलहा सईद का एक इंटरव्यू भी सामने आया, जिसमें जब उससे पूछा गया कि क्या किसी मोड़ पर पाकिस्तान हाफिज सईद को भारत को सौंप सकता है, इस पर तलहा ने कहा कि पाकिस्तान हुकूमत ऐसा कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद है। साफ है, पाकिस्तान में आतंकी बिल से बाहर निकलकर न सिर्फ खुलेआम अब घूमने लगे हैं, बल्कि पहले की तरह भी जहर उगल रहे हैं। लेकिन उनके चेहरे पर खौफ अब नजर आ रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह तक हर कोई पाकिस्तान को बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, और अगर आतंकिस्तान नहीं संभला तो अगली बार पाकिस्तान का वजूद ही मिट जाएगा। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे फिर से खींचकर कुचलने का काम करेगा। दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। साथियों, हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने में जुटा हुआ है। भारत के 49 सदस्य डेलीगेशन ने दुनिया के 33 देशों में जाकर पाकिस्तान का आतंक वाला नकाब उतारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताकर देश वापस लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से मुलाकात की थी। वहीं यूरोप दौरे के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हजारों आतंकवादियों को खुले में ट्रेनिंग दे रहा है और उनको भारत भेज रहा है। भारत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर भारत को आतंकवादी हमलों से उकसाया गया तो हम पाकिस्तान में अंदर तक हमला करेंगे। The fact that we took the decision, as I said, we are not just unbroken, we are very determined. The decision to go in there and hit them. And to say thereafter, when Prime Minister Modi says Operation in Sindoor is not over, there's a clear message there saying we reserve the right to go after terrorists anytime, anywhere, if they have done harm to our people. Operation Sindoor was to hit Muridke and to hit Bhavalpur, because these were the two most prominent, open, declared, notorious centers of terrorism in Pakistan. And for decades, from these two places, people have set out, this is where it was planned, this is where it was organized, this is where it was financed, this is where it was justified. From here, people came out to do bad things in India. Just because you are 300 kilometers inside Pakistan doesn't mean you have impunity. But we will find a way of coming there and getting you. And that is the message of Operation Sindoor. Within half an hour of Operation Sindoor started, we had hit the 9 key sites, including Bhavalpur and Muridke. And we, eventually, after 4 days of conflict, we basically disabled all the key Pakistani air bases, so that finally they sent us a message saying they are willing to stop the firing and would like to
establish some kind of stability after that. पहलगाम में बड़े आतंकी हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां चल रही है और भारत के ऑपरेशन सिंदूर की मार से जख्मी आतंकी और उसके आका अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालने के लिए नापाक साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है जो 9 अगस्त तक चलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की धमकियों को देखते हुए सुरक्षा सख्त की जा रही है। केंद्र सरकार ने यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सीएपीएफ की 581 कंपनियां तैनात कर दी और 58,000 जवान अमरनाथ यात्रा रूट पर तैनात रहेंगे। और पाकिस्तान या उसके पाले पोसे आतंकियों ने जरा सी भी गुस्ताखी की तो अब सीधे तांडव होगा। हिंदी खबर की और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको